उत्तर का वास्तविक अर्थ जो हमारे बाम लगाते जाओ, एक्टिंग करते जाओ, नौटंकी करते जाओ, रजाते जाओ, नाचते रहो, कूदते रहो, वो अलग बात है। आजकल गाना खत्म हो गए तो कितने फिल्म दुनिया वालों ने नए गाना डाल दिए जिनकी पता ही नहीं क्या गाना गा जाते हैं। पहले के भजन कीर्तन जो आते थे फिल्म दुनिया के, उनके सब शाब्दिक अर्थ जो होते थे बड़े मर्म वाले होते थे, जीवन में परिवर्तन करने वाले होते थे, परिवार में दिशा देने वाले होते थे, परिवार को एक सूत्र में बांधने वाले होते थे। अब तो पता ही नहीं पड़ता कि कौन से भजन, कौन सा कीर्तन, कौन सा गाना क्या गा रहा है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ही कई लोग ऐसे हैं जो धर्म ग्रंथों को टोटल बदनाम करने में लगे हुए हैं, जो ग्रंथों में लेख ही नहीं है, पुराणों में लेख ही नहीं है, कोई शास्त्र संबद्ध बात नहीं है, उनको बढ़ा चढ़ा करके कहानी के रूप में सुनाते हैं। तो आस्था नहीं टूटेगी तो क्या होगा? बाम लगा के रोना, आप विक्स लगा लो आंख में और फिर एक बिलाप की कथा कहो, तो क्या वो लंबे समय तक चलेगा? वो तो चाइना रेडीमेड सिस्टम हो गया। जो दिल से आंसू निकलते हैं, दिल से भावुकता आती है, दिल से जो उद्गम शब्द होते हैं जिससे एकदम जीवन में परिवर्तन होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसे पुराण कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े महर्षिगण कहते हैं। आप सबसे मेरा कहने का तात्पर्य है, पंडोखर धाम, बेटा शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए, आवाज बंद रखिए। पंडोखर धाम आपको एक चलने की दिशा देता है। पंडोखर धाम आपके जीवन में परिवर्तन करता है। पंडोखर धाम आपको अंधकार से प्रकाश की ओर इशारा करता है। हम तो कहते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे हो ना, तो पकड़ के दिखाओ ना कि पंडोखर सरकार की ट्रिक क्या है, पंडोखर सरकार का कौन सा लॉजिक है, पंडोखर सरकार में कौन सी शक्ति है। यह मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, पूरे विश्व के लिए कह रहा हूं, जो सुन रहा है उसके लिए कह रहा हूं। दम है तो पंडोखर सरकार को आप छेड़ के तो दिखाओ, पकड़ के तो दिखाओ, और यह कहो कि आप कलम चलाओ और मैं ना चलाऊं तो अपना वीडियो वायरल करो। लेकिन आप किसी प्रकार से पंडोखर सरकार के लिए बोलोगे तो दिमाग से हटा दो, जीवन में हटा दीजिए, जो जिसको भी जिसके दिमाग में भरा हो कि पंडोखर सरकार में एक दूत हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों शक्तियों के ऊपर हावी रहता है। एक यहां 2-5 दूत तो जिंदगी में नहीं भेजते हैं, और जहां 4 से 5-10 दूत भेज दिए, ये मान के चलो वो बहुत बड़ा जंग है, कोई साधारण नहीं। हमारे यहां तो जो छोटे छोटे दूत होते हैं ना, जो आके बेचारे कहते हैं हम गलती हो गई, अब इनको परेशान कर रहे थे, अब नहीं करेंगे, अब हम यहीं की सेवा करेंगे, अब रक्षा, हम लोगों का भला करने का प्रयास करेंगे, हम अपना ही कोई वो बना लो मुखबर, इतना वो काम करके आ जाता है, दूध की जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जो पंडोखर धाम में कैद हो जाती हैं शक्तियां, वो काम करती हैं। जितना लोग अपनी छोटी मोटी चेटक पेटक पर घमंड दिखाना चाहते हो, ये दिमाग से हटा दो। नथिंग 0/0। हम ना कभी कभी कुछ पहले मानते थे ना आज मानते हैं, और जब चाहो तब आप मन भर लेना, कोई भी कुंभ में भर लेना, इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग, और नहीं है तो पंडोखर धाम में तो 24 घंटा प्रयाग बना हुआ है, समागम बना हुआ, आ जाओ। क्योंकि हम अपनी तरफ से कार्यक्रम नहीं करते, कभी भी हमने जीवन में अपनी तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं किया कहीं। हमने दरबार पंडोखर सरकार का जहां भी चलाया, खूब मोटी फीस ली और खूब वहीं उतार उतर के चले आए। जय सीताराम बाद में नहीं सोचते कि हम दोबारा बुलाओगे नहीं बुलाओगे, मत बुलाना, जय सीताराम। एक बार में पूर्णाहुति करके आता हूं, यजमान की जरूरत पड़े तो बुला लेना, नहीं पड़े तो सीताराम, हमें तो मिल गया माल। और कैमरा में खोल के आए, क्यों बुराई कर रहे, कैमरा खोल के देख लो क्यों बुराई कर रहे। हमारी बुराई वही कर सकता है जिसके कपड़े में से धूल निकलती ना, जब कपड़ा सर्दी कपड़े में सुखाते हैं ना, फिर धूल निकालते ठोक ठोक के। मैं ऐसे यजमान को ठोक के आता हूं, उसी प्रकार का दरबार भी ठोक के आता हूं, दांत के नीचे उंगली दबाते हैं कि पंडोखर सरकार क्या कह रहे हैं। मेरा आप लोगों से कहने का तात्पर्य है, पंडोखर सरकार दरबार किसी नाम के मोहताज नहीं है। पंडोखर सरकार की 52 गद्दियां चल रही हैं, और 52 गद्दियों में आज 4 गद्दियां प्रॉपर सक्सेस हैं, क्योंकि शक्तियां आती जाती रहती हैं, किसी की बापोती नहीं है। विद्या किसी की बापोती नहीं है। विद्या तो तुम्हारी नम्रता, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारे अंदर दयालुता जब तक रहेगी तब तक माता सरस्वती का आशीर्वाद रहेगा और गुरु कृपा रहती है। और जब तुम्हारे मन में अहम घमंड अहंकार होता है तो उसी क्षण आपकी शक्तियां स्वतः ही लुप्त हो जाती है। इसके लिए हमारे अनेक भगवान आए हैं। बेटा बैठ जाइए, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए शांति से। हाँ तो आप बाहर जाइए, बाहर निकल जाओ, आगे क्या बैठना, आगे वहीं बैठिए।
इसको बैठा रहा हूं जाके, सुनाई देता आप लोगों को? क्या बोल रहा था मैं? हाँ सुनिए, क्या है आजकल मुझे याददाश्त जाने की बीमारी नहीं है, गुस्सा आने की बीमारी हो गई है। क्योंकि जब मेरा तारतम्य टूटता है तो ना मालूम अपना ही व्यक्ति ना मर जाए तरकस से। वो तो चल रहा है कि निशाना चूका तो फेल्ड, कुछ भी हो सकता है, मैसेज ही फेल हो जाए। जो मैं मैसेज दे रहा था वो यह था कि दरबार जितने भी चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, पंडोकर सरकार की 52 गद्दियां हैं। हमारे दिमाग में था राजाओं ने 52 जीते, 52 जीते। हमारे पास संख्या कम थी, 2-3 नए नए दरबार हमने अभी अपने चेला तैयार कर दिए तो 52 हो गए पूरे। हमने कहा 52 गद्दियां हो गई। 52 में से 2 गद्दी बंद भई, 2 चालू हो गई। संसार का नियम है, चलती के नाम गाड़ी है, कभी भी गाड़ी खाली नहीं जाती। एक पैसेंजर उतरता दूसरा बैठ जाता, सीट कभी खाली नहीं मिलती। चलती का नाम गाड़ी है। और जिस वाहन से आप आए, कृपया भाई साहब उस वाहन में जाके देखिएगा, आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको वेटिंग में खड़ा होना पड़ेगा। तो भगवान की कृपा भी उसको मिलती है जो वेटिंग में खड़ा है, और जिसके अंदर परमात्मा की प्राप्ति की ललक है, जो ईश्वर को ललक के रूप में ग्रहण करना चाहता है, उसको भगवान कृपा करते हैं। और जब भगवान कृपा करते हैं तो ईश्वर कृपा कर देते हैं। जब ईश्वर कृपा करते हैं तो साक्षात नारायण व परमात्मा ब्रह्म की, महादेव की कृपा हो जाती है। तो दरबार चल रहे हैं, कब तक चल रहे हैं? जब तक गुरु के प्रति सम्मान, गद्दी के प्रति सम्मान, इष्ट के प्रति सम्मान, संत के प्रति सम्मान, बड़े के प्रति सम्मान। ईगो होना चाहिए, शक्ति पर होना चाहिए, अपनी बुद्धता पर होना चाहिए, लेकिन सभा में बैठने के बाद तराजू की तरह काम करो। और वहां अपने 100 ग्राम को 100 ग्राम बोलो, 50 ग्राम को 50 ग्राम, और 500 ग्राम को 500 ग्राम बोलो, और 1 केजी को 1 केजी बोलो। जो जैसा है उसका सम्मान होना चाहिए। 50 ग्राम सोचे कि हम 1 केजी से बढ़ के हैं तो जिंदगी में नहीं हो सकता, ये दिमाग से हटा दो। भजन भजन होता है, और भजन की दुनिया में सम्मान होता है, और भजन के लिए लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति भजनदार है, और ये भजन का स्तर का छोटा है, और इसकी सोच छोटी है, ये कभी भजनदार नहीं हो सकता। इसलिए भजन की बात रखोगे तो लोग आपको पूछेंगे। ये मैं एक साथ सभी गद्दियों को संदेश कर रहा हूं, जो पंडोकर धाम की गद्दियां हैं। हम आप पे क्यों गरजते हैं? आप जैसे शिष्य हमारे पास है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? जो ऑनलाइन जो पंडोकर धाम के फॉलोवर्स हैं, जो पंडोकर धाम के दरबार के अनुयायीगण हैं, और जो दरबार से शिक्षा लेते हैं, अन्य पद्धति से दरबार चलाते हैं, मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि भैया शक्ति का प्रदर्शन नहीं करो, शक्ति का दर्शन कराओ। शक्ति का दर्शन कराओगे तो गुरु का नाम होगा। ज्ञान का नाम आप दर्शन कराओगे, ज्ञान का महसूस कराओगे, ज्ञान की बौछार करोगे तो आपके गुरु का नाम होगा। आप अभद्र भाषा का उपयोग करेंगे, तुम्हारे गुरु का अपमान होगा। कोई शास्त्र पुराणों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कोई को देख करके आप अहंकार से नीचे ही ना उतरो। अरे संसार में परमात्मा उस स्वर्ग लोक से और ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर उतरता है, उससे बढ़ के आप लोग हैं क्या? यदि उससे बड़ा, उससे आप उस ब्रह्म से, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस संत भगवान से, मेरा आपसे तात्पर्य यह है कहने का, जब परमात्मा अपना धाम छोड़ के इस पृथ्वी पर आते हैं, इस मृतलोक पर आते हैं, और आप इस मृत लोक पर रह करके आसमान में उड़ोगे तो टपकोगे, पता नहीं पड़ेगा कहां चले जाओगे। बाद में मत कहना कि हम पंडों के चेला थे और हमारी तो चटनी पिस गई। मेरी बात समझ रहे हैं? परशुराम के शिष्य को, कर्ण को बीच मैदान में, बीच रण में जमीन देखनी पड़ी, मट्टी चाटनी पड़ी, और वही परशुराम के शिष्य को उसी रण में पताका फहराया। और जब जब ईगो हुआ, जब जब अहंकार हुआ, तब तब नीचा देखना पड़ा, वही ईश्वर भगवान के सामने देखना पड़ा। तो हम तो तुम्हारे गुरु हैं, हमारे सामने भी देखना पड़ सकता है। इसलिए दिमाग से हटा दो। आपके पास शक्ति है, आपके पास इष्ट है, आपके गुरु मजबूत हैं, आपके भगवान मजबूत हैं, आपका इष्टबल मजबूत है, लेकिन मात्र लोगों के कल्याण के लिए मजबूत है।
उसका अपमान करोगे, उस शक्ति का अपमान करोगे, उस शक्ति से गलत प्रयोग करोगे, तो शक्ति स्वतः ही नष्ट हो जाएगी।